राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है। पहले मुझे अलमारी शमगानी है, क्योंकि अलमारी का पूरा सामान जैसा का तैसा ही पड़ा है। क्योंकि कल शाम हो गई थी और मेरे सर में दर्द होने लग गया था। दोपहर में मैं सोई नहीं थी, क्योंकि बार बार जो मिस्त्री आए थे तो बार बार फ़ोन कर रहे थे कहाँ आना कहाँ आना। और एक फिर वो आए, फिर उन्होंने 2-3 घंटा में अलमारी सही करी। कम से कम 4:30-5 बज चुके थे। फिर मैं सोई नहीं, तो मैंने फिर इसके बाद जो मेरे सर में दर्द चालू हो गया था वो मैं बता नहीं सकती। तो इसके बाद शाम को हमने कोई भी अलमारी नहीं लगाई। और दूसरी बात, यहाँ पर हम सोते नहीं हैं, बेड में सोते नहीं हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि सोएंगे कहाँ, तो रात को ही सेट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा एक गिफ्ट भी आ गया था, जैसे आपने उस वीडियो में देखा था। तो जब कुछ चाहे इतनी चीज़ आए चाहे इतनी चीज़ आए, उसको देखने का उल्लास उतना ही होता है कि जल्दी से देखते हैं क्या है। तो बस बच्चों को भी था, मुझे भी था कि चीज़ वही आई है, कलर वही आई है या डिफरेंट है। तो फिर हमने अपना पैकेट वगैरह ये खोला, इसको सेट किया, लगाया, देखा सब कुछ। तो थोड़ा हमारा आधा 1 घंटा इसमें चला गया। तो फिर बस इसको वो कर दिया कि हम नहीं लगाते। सुबह हुआ तो सुबह वही झाड़ू पोंछा, नहाना, पूजा, खाना पीना उसमें लग गए, छोड़ दिया कि अभी नहीं करते हैं। अब फिर क्या हुआ, अब फिर वही दोपहर आ गई। तो ये करना तो मुझे ये इसको टालने से काम नहीं चलने वाला। अभी टाल दूंगी, सो जाऊंगी, फिर शाम को करना है, शाम को टाल दूंगी तो फिर नेक्स्ट टाइम सुबह करना है। करना तो है ही है। तो इतना इतना काम को मत टालो कि वो सर दर्द बन जाए। तो फिर फाइनली अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने इस कमरे पे अलमारी की सेटिंग करने के लिए। तो फाइनली अब हम करेंगे सेटिंग और सारा सामान जमाएंगे और साफ करेंगे। और ये जो पोट्री आज इसका तो कुछ करूँगी, क्योंकि ये बहुत दिन है इसको देखते देखते ना मेरी आँखें दुख गई। और ये सारी चीज़ें करना है यार, सच्ची में अब कभी नहीं बोलूँगी मैं पति देव से कि मेरे पास साड़ी नहीं है। क्योंकि जब इनको रखना होता है ना, हटाना होता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई साड़ी है कि नहीं है। और ये पंडित जी के कपड़ा है, उधर मेरे साड़ी हैं, उधर बच्चों के कपड़े हैं, है ना। इधर कुछ बच्चों के मिक्स हैं, कुछ मेरे मिक्स हैं, कुछ पंडित जी के मिक्स हैं, तो ऐसे हैं। और इधर जो खेचू टाइप में है उसमें सामान भरा हुआ था। तो पहले तो इसका सामान हम छांटते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना चूड़ा, जो कि ये मेरी शादी का चूड़ा है। हाँ, मजाक था, कोई शादी आदि का नहीं था। हमारी शादी में कोई चूड़ी नहीं, वो चूड़ा नहीं पहनाया था ना, लहंगा पहनाया था, साड़ी पहना दी थी और चूड़ी पहना दी थी काली वाली जो हमारे यहाँ चलती हैं। तो ये चूड़ा है जो कि देखो, एक बार भी नहीं मैंने पहना, एक बार भी नहीं पहना। और धरे धरे ये इतना गंदा हो गया, इसकी बिल्कुल भी मैंने केयर नहीं की, क्योंकि पता नहीं। और लिया मैंने क्यों ये भी नहीं पता। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, शायद मैं मथुरा हम रहते थे, तब मुझे चूड़ा पहनने का बहुत शौक़ था। ले लिया, लेने के बाद फिर क्या हुआ कि कुछ किसी अच्छे फंक्शन में पहनूंगी, अच्छी उसमें पहनूंगी। अब मेरे पता नहीं, मेरी लाइफ में कोई अच्छा फंक्शन कुछ आता ही नहीं है। ऐसी सोचती रहती हूँ, इतने अच्छे अच्छे फंक्शन निकल जाते हैं और शामिल हो लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, पर पता नहीं, फिर भी यही सोच दिमाग में रहता है कुछ इसको नहीं, इसको किसी और में पहनेंगे। तो ये चूड़ा जो कि मैं इसको आज पहनने वाली हूँ, क्योंकि अब निकला है तो इसको पहनने वाली हूँ। तो मैं पहन के दिखाती हूँ कि लगता कैसा है। तो अभी इसकी इतनी सारी चूड़ी बची हुई हैं। अब मुझे नहीं पता इसको कितनी सेट लगाने, इतने में मेरा इतना हाथ भर गया। और ये लगाऊंगी तो और ज़्यादा भर जाएगा। तो मैंने ये नहीं इतनी डाली है, इतनी ही पहनी है। तो आप लोग बताना ज़रूर लग कैसी रहेगा। तो ये होता है घर में, पहले फैलाओ, फिर समेटो और पुरानी पुरानी चीज़ों को पहन कर देखो। तो मैंने अपना चूड़ा फाइनली शादी से ले सपना था, जो आज जाके पूरा किया है। तैयार होकर चूड़ा वगैरह पहनकर, तैयार तो खैर नहीं है, पर चूड़ा भर पहनकर रियल में इतना अच्छा लग रहा था। सफाई करते समय ऐसे लग रहे थे कि दुल्हन जैसे हाथ। अब आप लोग सोचोगे बूढ़ी हो रही है, पर दुल्हन बता रही है, पर रियल में चूड़ा बहुत प्यारा लग रहा था।
तो ये देखिए हमारी अलमारी का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक पानी आ गया था। पानी के कारण जो इसके अखबार बिछा था वो चिपक गया और कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी। हमें पता था कि इसको सही होना है तभी इसकी सफाई होना है। तो यहाँ पर आज देखो कितनी गंदी हो रही है। अगर हम यहाँ से कपड़े नहीं हटाते ना, वो पोटरी बंदी जो रखी है, नहीं करते काम, तो हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते। अब बताओ, इतने महंगे कपड़े इतने बड़े रो रो कर तो मिलते हैं, वो भी हम कैसे गंदे कर देते। तो हमने सारे कपड़े उठा लिए थे। तो ये पूरी तरीके से हमने अलमारी डीप क्लीनिंग करी है। यूँ समझ लो कि जब उस घर से आई थी तभी इसको सफाई करके लगाई थी, इसके बाद हमने कभी छेड़ा ही नहीं। और जब हमारे घर में मैट नहीं बिछा था ना, तब इतनी धूल उड़ती थी, इतनी धूल उड़ती थी कि बहुत ज़्यादा अलमारी के अंदर थी, पर हमने नहीं सफाई की। तो आज फाइनली हम इसकी पूरी तरीके से सफाई कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी ननंद रानी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार अलमारी हमने समझाई थी तो वो हमारे साथ थी, और जब वो साथ थी ना तो काम का पता भी नहीं चलता था कि कब हो जाता। बात करते हुए सब काम यूं ही हो जाते थे। वो सब तय करके वैसे करके कपड़ा देती जाती थी, मैं लगाती जाती थी। तो बहुत याद आ रही थी दीदी की ना। इसके बाद फिर हमने पूरी तरीके से ऊपर नीचे से अच्छे से सफाई की। और रियल में पंडित जी जो कहते हैं ना मेरी साड़ियों के बारे में गुस्सा होते हैं, वो सच होते हैं। मुझे आज लगा, जब मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा कि हाँ सही कहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी साड़ियाँ अब डेली यूज की अलमारी भरी पड़ी है, ये अलमारी भरी पड़ी है, और पहनने के नाम पे नहीं पहनती हूँ। तो मुझे भी अब लगा कि साड़ी जब मैंने ली है, इतनी रखी हैं, ब्लाउज सिलाओ, पीको कराओ तो पहननी चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मैं अब साड़ी बिल्कुल छूट सी गई है। तो ये देखो हमारी पूरी तरीके से अलमारी क्लीन हो चुकी है। हमने गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछा, और फिर पंखा चल ही रहा था, थोड़ी देर खुली छोड़ दी, तो इसकी जितनी भी नमी थी जो भी है गीले कपड़े से पोंछने से पूरी तरीके से ठीक हो गई। इसके बाद हम बस इसमें अखबार लगा देंगे और फिर क्या है, लग जाएंगे अपनी साड़ियाँ रखने के लिए। तो हर एक हैंगल में 2-2 साड़ी हैं। अब इतनी साड़ी बताओ कहाँ जाएंगी ये, तो मैं नहीं पहनूंगी तो फिर कहाँ जाएंगी। और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, बताओ साड़ियाँ मेरे पास 10-15 हैं, कैसे ही पहनी पाएंगी। तो 10-15 तो नहीं है, खैर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी मेरी से अपने शादी में गई थी, 4 साड़ी तो मैं अपने घर रख कर आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे दोबारा शादी में ठंडियों में जाना है तो काम आ जाएगा। ये देखो ब्लाउज मेरा आएगा भी नहीं। और ये नेट की साड़ियाँ, जब नेट का साड़ी बहुत चलती थी उस टाइम की हैं ये साड़ी, जो कि 1 नहीं 2 नहीं 4-4 साड़ी हैं मेरे पास, और इतनी अच्छी हैं, इतनी महंगी साड़ी हैं। कोई 1800 की है, कोई 2800 की है, कोई 3000 की। तो ये हरी वाली है, ये 3000 की है। वो जो अभी गुलाबी और हरी दिखाई है, गुलाबी वाली 1800 की है, वो 2800 की है। अब बताओ इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे फेंक दूँ, कैसे वो कर दूँ, मेरा तो दिल भी नहीं करता। एक बार से ज़्यादा पहनी नहीं है, भैया की शादी में ली थी तभी मैंने पहनी थी, इसके बाद दोबारा मैंने पहनी भी नहीं है। तो अब बताओ, तो इतनी प्यारी इनकी चमक और इनके मतलब सब कुछ ठीक है, बस बात वही है ना कि अब चलती नहीं है, तो अब पहनने में अच्छी नहीं लग रही है। पर मैं रखी हुई हूँ कि बनारसी साड़ी की तरह वापस फिर से इसका भी ट्रेंड आएगा। इसके बाद ये हरी वाली साड़ी जो कि मैंने पिछले करवा चौथ में पहनी थी। तो रियल में ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ना तो भारी है ना वो है, और इतनी प्यारी लगती है। कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, कैमरे में इसका रियल कलर नहीं आ रहा है पर इसका बहुत प्यारा हो। ये वाली साड़ी है जो मेरी इतनी हैवी है कि मैं अकेले इसको पहन भी नहीं पाती हूँ। कुछ यान ऐसे करती हूँ ना साड़ी बांधने के लिए, कुछ यामन करती हूँ तो उसको तुरंत गिर जाती है, क्योंकि इतनी हैवी है। इसका जो नंगों वाला काम, नंग की साड़ी जब चलती नहीं तब की है। तो मेरे पास साड़ियों की तो खैर कमी नहीं है, पर वही है ना, क्या करें, रोना तो रोना ही पड़ता है ना, तभी पतिदेव और दिलाते हैं। तो यही मेरी वो है कि हर एक एंगल में 2 साड़ियाँ, वही बताओ पहनती नहीं हूँ। अब मैं साड़ियाँ पहना करूँगी, साड़ी मेरी बिल्कुल छूटती जा रही हूँ। पहले मैं क्या कर पूरे दिन साड़ी पहन के रहती थी। मेरी ये साड़ी 2008 से छूटी है, जब मैं मथुरा गई थी। मथुरा हम लोग गए थे मंदिर में रहने के लिए, तो वहाँ से मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया है, और अब साड़ी में हाथ नहीं लगाती हूँ। अगर कभी किसी त्यौहार में या कहीं जाने में या कोई फंक्शन में पहनती हूँ ना, बस उतनी ही देर, घर आते ही और मतलब वो करते ही मैं साड़ी ऐसे उतार के फेंकती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या लपेट रखा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी अलमारी पूरी तरीके से लग चुकी है, और आज हमने अपनी ये सारी साड़ी आपको दिखा दी हैं। और इसके बाद अभी और भी हैं साड़ी, अभी एंड नहीं हुआ है। तो ये टांगने वाली नहीं है, ये रखने वाली है। और इसी में मेरी साड़ी है एक शादी की,
तो गौर से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये शादी की साड़ी है हमारी। मेरी शादी में इस तरीके की साड़ी गई थी, जो कि ना कोई हैवी थी ना कोई, बिल्कुल सिंपल साड़ी थी। उनमें से मैं अपनी एक अपने पास रखी हूँ, बाकी तो मेरी गाँव में रखी हैं। तो ये मैं अपने पास रखी हूँ। मैंने ये शादी में पहनी थी, या एक बार यहाँ लाने के बाद मैं अघोरी अष्टमी का व्रत किया था तब मैंने पहनी थी एक बार। तो बस ये, और इसके बाद यूं ही रखी हुई है। तो रखे हूँ भाई, होता है ना कि ख़ानदानी जेवर थोड़ी सास देगी बहू को, ख़ानदानी साड़ी भी तो देगी। तो मेरी सास ने मुझे दी, मैं अपनी बहू को दे दूँगी है ना। तो ये, और इसके बाद ये कपड़े हैं पंडित जी के और बच्चों के। तो मैं बताऊं आपको, अगर पंडित जी को आप सभी ने धोती कुर्ता ही से देखा है तो वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं, पर पैंट शर्ट सिर्फ मेरे कहने पर और मेरे साथ कहीं जाती हूँ उतनी देर ही पहनते हैं। उन्हें पसंद नहीं है, वो कंफर्टेबल भी नहीं अब रहते हैं पैंट शर्ट में। पर मुझे पता नहीं क्यों पंडित जी धोती कुर्ता में भी अच्छे लगते हैं, पर पैंट शर्ट में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं उनकी जिद पड़ जाती हूँ कि नहीं, शादी में चलना, पैंट शर्ट ले लो ले लो ले लो, तब वो लेते हैं। बस उसी शादी तक ही पहनते हैं, इसके बाद वो रखे रहते हैं। तो बस ये मेरे सूट के कपड़े हैं, जो कि मुझे 3 कपड़े हैं वो सिलवाने हैं। अब कब सिलवा, ये साड़ी है जो कि मैं तैयार नहीं करवा रही हूँ। साड़ी बहुत अच्छी है, कलर बहुत प्यारा है, पर मैं तैयार नहीं करवा रही हूँ। ये हमें गुरुजी के यहाँ से मिली हुई थी। तो बस बच्चों के अलग कर दूँगी और उनके अलग कर दूँगी। अब उनके मैं अलमारी में नहीं रखूँगी, क्योंकि वो पहनते हैं नहीं, अलमारी भरी जगह घेरे हुए है। उनके एक बैग में भर के और रख दूँगी अलग, जब चाहिए जब निकाल लो। तो बच्चों के अलग अलमारी में कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को ये ज़रूरत पड़ती रहती है और मेरी पड़ती रहती है। और उनके धोती कुर्ता ही अलमारी में रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो खाना है ना, सबसे ऊपर है, उसमें उनके धोती कुर्ता ही रहते हैं, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। वो कहते ज़रूर हैं कि मेरे पास इतनी सारी साड़ी हैं, मुझसे ज़्यादा उनके कपड़े हैं। इसके बाद हमने अलमारी लगा ली। फिर हमने ये जो हमारे तख़्त हैं 2, जो उनको हमने बेड बना रखा है, तो वो हमने इस साइड कर दी है, जिस साइड पहले ड्रेसिंग लगी हुई थी, और इस साइड हमने ड्रेसिंग लगा ली। उसका रीज़न है, जो हमारी ये मैट है अभी हमने दिखाई है, इसमें सरवटें बहुत ज़्यादा है, तो चलते फिरते ही इसकी सरवटें ठीक होती हैं। बाकी सारी जगह की ठीक हो गई हैं, यहीं की रह गई, तो हमने इधर कर दी, इधर की ठीक हो गई तो इधर कर दी है वो। इसके बाद बस ड्रेसिंग टेबल अपनी साफ करेंगे और ड्रेसिंग टेबल में सामान लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने 1 से 1.5 महीना हो गया, बिंदी है तो लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक है तो सिंदूर नहीं है, सिंदूर ऐसे ढूंढ के काम करना पड़ता था। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पूरी साफ़ हो गई है और थैला में सामान भरा हुआ रखा है, तो वो सेट कर देंगे इसमें। आठ बज के 10 हो गई हैं और अभी मेरा काम से मैं फ्री नहीं हुई हूँ। बहुत काम है, पता नहीं कब काम सिलटेगा। पूरा दिन हो गया, दोपहर में सोई भी नहीं हूँ मैं। अब क्या करना, ड्रेसिंग लगा ली है, बेड इधर कर दिया है, अलमारी लगाई है, बस इतना ही पूरे दिन में कर पाई हूँ। 8 बज गए हैं और लगभग 2 बजे से लगी हुई थी मैं इस काम में। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है खाना बनाने की, सच्ची बताऊँ तो। ये क्या निकल रहा कोई नहीं, बाल भी नहीं काटने का टाइम मिला। और 3 बजे के आसपास, नहीं मैं काम में 1-1:30 बजे लगी होंगी, पता नहीं, टाइम नहीं मैं देखा काम में कब लगी, पर मैंने खाना 3 बजे खाया था। तो मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है, मैं थक इतनी गई हूँ कि मैं बस ये सोचती हूँ सो जाऊँ, पर बच्चों के लिए कुछ बनाना है। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ, उनको कुछ बना देती हूँ तो वो खा लेंगे। और अब सुबह करूँगी, अब नहीं होगा, अब कोई भी काम नहीं करना है, ओनली बनाना है। मैं शायद इतनी थक चुकी हूँ कि मैं रात के खाने के बर्तन तक नहीं धो सकती। अब वो सब होगा जो भी सुबह एक कमरा समझाऊँगी। फैला रहा तो हमने इतनी जल्दी फैला दिया था, फटाफट सामान फेंक दिया था, पर अब समेटने में ना बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो चलो, और गर्मी इतनी लगी थी मुझे 4, 4:30, 5 बजे कि मैंने सूट उतार दिया था, चूड़ी वगैरह उतार दी थी। और ये वाले कंगन मिले ना, ये डाल लिए हैं मैंने 2-2। और वीडियो शायद काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी, तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। मैंने अभी देखा नहीं कितनी वीडियो हो गई है, पर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, तो काटने से ज़्यादा अब ज़्यादा क्या बनाओ। ठीक है, बाय बाय।